जब अवेई अपने बॉस पर छुपकर नजर रख रहा था तो उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे लगने लगा कि उसका बॉस शायद इंसान ही नहीं है। जब भी बॉस कांच की सीढ़ियों पर चलता तो कांच से बहुत तेज आवाज आती। दूसरी मंजिल पर चढ़ते समय उसे हमेशा 2 कर्मचारी सहारा देकर ऊपर ले जाते थे, लेकिन जमीन पर चलते वक्त उसे कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। उसकी सूंघने की ताकत भी बहुत अजीब थी। वह सैकड़ों मीटर दूर से ही कर्मचारियों के शरीर की बदबू तक पहचान लेता था और उन्हें पहले जाकर साफ होने के लिए कहता था। बॉस की ये सारी अजीब हरकतें देखकर नीचे काम करने वाला कर्मचारी अवेई हैरान था। एक दिन उसने सोचा, अगर बॉस ऊपर से गिर जाए तो सच पता चल जाएगा कि वह इंसान है या कुछ और। इसी वजह से उसने रात भर जागकर कांच की ताकत का हिसाब लगाने वाला एक प्रोग्राम बनाया। वह पूरी तरह अपने कंप्यूटर में लगा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि बॉस उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। पकड़े जाने पर अवेई घबरा गया। उसने झूठ बोल दिया कि वह एक नया गेम बना रहा है। बचने के लिए उसने वहीं खड़े खड़े गेम की पूरी कहानी भी बना दी। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि बॉस को उसका आइडिया बहुत पसंद आ गया। उसने तुरंत कहा कि यह गेम रात भर में पूरा करो। अगले दिन बॉस ने पूरा दिन वह गेम खेला और उसे कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। जिस अवेई की नौकरी जाने वाली थी वही अचानक बॉस का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। इनाम के तौर पर उसी रात बॉस उसे एक बहुत ही खास और महंगे क्लब में ले गया। लेकिन अंदर जाने से पहले उसने अवेई को एक छोटे कमरे में धक्का देकर भेजा और कहा कि पहले सूट पहन लो। पता चला कि उस क्लब का नियम था कि बिना सूट के किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। बॉस ने कहा, आज जो मन करे खाओ पियो और मजे करो, सारे पैसे मैं दूंगा। अवेई खुशी खुशी बार की तरफ गया। तभी थोड़ी दूर बैठी एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने उसे मुस्कुराकर बुलाया। अवेई समझ नहीं पाया कि क्या करे। लड़की उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब थे। उसकी मुस्कान बिल्कुल बनावटी लग रही थी। दोनों की बात अभी शुरू ही हुई थी कि तभी बॉस वहाँ आ गया। वह लड़की के बहुत करीब था। देखकर साफ लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की ने बॉस को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। अवेई को लगा कि शायद वह बॉस की दोस्त है, इसलिए वह खुद ही वहाँ से हट गया। लेकिन 1 मिनट बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की वहाँ से गायब थी। वहाँ सिर्फ बॉस बैठा था। अवेई अभी यही सोच रहा था कि लड़की कहाँ गई। तभी बॉस ने कहा, चलो मेरे साथ सामान पहुंचाने चलते हैं। बॉस की बात मानकर अवेई उसके साथ कार में बैठ गया। रास्ते में जब उसने पीछे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अवेई घबरा गया और तुरंत चिल्लाकर बोला, गाड़ी रोको। उसी समय सामने पुलिस की गाड़ी दिखाई दी, इसलिए बॉस ने भी अचानक ब्रेक लगा दिया। अवेई डर गया कि अगर पुलिस ने डिक्की खोल दी तो दोनों पकड़े जाएंगे। लेकिन किस्मत अच्छी थी, पुलिस ने डिक्की नहीं देखी और उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद बॉस कार को एक पेट्रोल पंप पर ले गया। जैसे ही वह पैसे देने दुकान के अंदर गया, अवेई ने मौका देखकर जल्दी से बंधे हुए इंसान की रस्सियां खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा वह चौंक गया। वही सुनहरे बालों वाली लड़की थी जो क्लब से अचानक गायब हो गई थी। जैसे ही बॉस वापस आने वाला था, लड़की तुरंत कार से उतरकर भाग गई। भागने से पहले उसने अवेई से कहा, अगर तुम अपने बॉस का असली राज जानना चाहते हो तो फ्रैंक नाम के आदमी को ढूंढना। इतना कहकर वह वहाँ से भाग गई। लेकिन अवेई को यह नहीं पता था कि क्लब से लेकर कार तक जो कुछ भी हुआ वह सब उसके बॉस की बनाई हुई एक चाल थी। वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि अवेई उस पर वफादार है या नहीं। बंधी हुई लड़की को छोड़ने के बाद बॉस को यकीन हो गया कि अवेई उस पर पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, इसलिए उसने अवेई को पेट्रोल पंप पर अकेला छोड़ दिया और खुद गाड़ी लेकर चला गया। अब अवेई को पूरा यकीन हो चुका था कि उसके बॉस के अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। किसी तरह घर पहुंचने के बाद उसे याद आया कि उसके कपड़े तो क्लब के चेंजिंग रूम में ही रह गए थे। अगले दिन वह उन्हें लेने उसी क्लब पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां पिछली रात एक शानदार और महंगा क्लब था, वहीं अब एक साधारण ऑफिस बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई क्लब था ही नहीं। इस घटना के बाद अवेई ने फैसला कर लिया कि अब वह हर हाल में अपने बॉस का सच पता लगाकर रहेगा। उस दिन ऑफिस खत्म होने के बाद वह अपने एक साथी के साथ चुपचाप बॉस की गाड़ी का पीछा करने लगा। गाड़ी एक सुनसान पहाड़ी इलाके में जाकर रुकी। बॉस और उसकी पूरी गाड़ी अचानक गायब हो गई। वहां सिर्फ एक छोटा सा